ज़ौजा के करीब जाते हुए दुआएं पढ़ना क्या साबित हैं? ये किसी ने पूछा है लाहौर से, मैं नाम नहीं ले रहा, जिन खातून ने पूछा है। तो दुआ कोई भी पढ़ सकता है, मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। जो दुआ हदीस से साबित है वो पढ़ना ठीक अमल है। उसमें औरत, इन्होंने पूछा है कि औरत भी पढ़ सकती है, तो कोई हरज नहीं है इसमें। हालत हमल में तलाक़ का हुक्म, हमल की हालत में तलाक़ देने का क्या हुक्म है? बिनते आदम, हमल की हालत में अगर किसी ने तलाक़ दी तो इकट्ठी 3 तलाक़ें देना बहरहाल नाजायज़ है। और अगर किसी ने सुन्नत के मुताबिक तलाक़ देनी है तो 3 महीनों में डिवाइड करके दे वो 3 तलाक़ें। और अफजल तो यह है कि एक से ज़्यादा तलाक़ किसी सूरत में दी ना जाए, ताकि जब बच्चे की विलादत होगी तो फिर इद्दत औरत की ख़त्म हो जाएगी एक तलाक़ के साथ। बाकी तलाक़ चाहे हमल में हो या गैर हमल में, शरीयत में नापसंदीदा काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अबग़ज़ल हलाली इलल्लाहि तलाक़, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद अल्लाह को तलाक़ है। और हमल में तो और भी ऐब की बात है, इसलिए कि जब किसी औरत के पेट में बच्चा होता है तो मर्द की तो उसकी तरफ बहुत रग़बत होती है, वो औरत काबिल तरस होती है, उसको इलाज की ज़रूरत है, और वो टेंशन लेगी तो बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमल की हालत में तलाक़ देना और ज़्यादा नापसंदीदा है। वजह उसकी है कि उससे बच्चे पे नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं, ख़ुद औरत पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं। तो इसलिए इससे बहरहाल इज्तिनाब करना चाहिए। बहुत कोई शदीद मजबूरी हो तो वो बेहतर ये है कि ख़ुद ये काम करने के बजाय अपनी मजबूरी किसी माहिर आदमी के सामने रखे, अपने मस्जिद के इमाम से मशवरा ले ले, किसी संजीदा आलिम से मशवरा ले ले। वो अगर मशवरा देते हैं कि आपकी मजबूरी इतनी शदीद है कि तलाक़ के बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर उनके मशवरे पर आप करें, यानी ख़ुद से ये काम ना करें। तलाक़ ऐसी चीज़ नहीं है इंसान एकदम धड़ 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 निकाल दे, बल्कि उसमें कुरान ने जो प्रोसेस बयान की है कि दोनों ख़ानदानों को बिठाओ, सुलह की कोशिश करो, वह नाकाम हो जाए तो फिर उसके बाद जाके इंसान स्टेप बाय स्टेप दे, तो उन तमाम प्रोसेस का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल हमल में अगर कोई तलाक़ दे तो तलाक़ बहरहाल वाक़ हो जाती है, हालत हैज़ में दे तो भी वाक़ हो जाती है, हालांकि हालत हैज़ में तलाक़ देना नाजायज़ है, तो तलाक़ वाक़ बहरहाल हो जाएगी। सफ़र में अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ी हो तो क्या वो लौटानी होंगी? अगर सफ़र में किसी औरत को बैठ कर नमाज़ पढ़नी पड़े तो क्या इन नमाज़ों को बाद में लौटाना होगा? बिनते मुइज़्ज़ुद्दीन, कराची से, इंडिया से सॉरी। देखें, बिला उज़र अगर औरत ने बैठ के नमाज़ पढ़ी है तो फ़र्ज़ नमाज लौटानी पड़ेगी, वितर भी और फ़र्ज़ भी लौटाने पड़ेंगे। हाँ, किसी शरई उज़र से बैठ के पढ़ी है तो फिर नहीं लौटानी। शरई उज़र क्या है? अगर ट्रेन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में सर चकरा रहा है, बल्कि फ़ुक़हा ने तो उलमा तो ये कहते हैं कि आप ट्रेन में अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी सहारे से अपने आप को पकड़ लें। आप हाथ बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क़याम फ़र्ज़ है। तो हत्तल इम्कान खड़े होकर नमाज़ पढ़ना वाजिब है। बाज़ ख़वातीन इसलिए नहीं खड़े होती कि भाई मर्द भी गुज़र रहे हैं तो शर्म आ रही है उनको, तो ये शरई उज़र नहीं है। तो अगर मर्द वहाँ से गुज़र भी रहे हों तो भी फ़र्ज़ नमाज औरत ने बहरहाल खड़े होकर ही पढ़नी है। तो खड़े होने की जगह ही नहीं मिल रही कहीं भी, या ये कि ये हो नहीं सकता कि खड़े होने की जगह ना मिले, इसलिए कि जो 2 पाँव रखने की जगह है तो खड़े तो हो गए ना। सर्दे की बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जगह नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में सीट पे सर्दा कर लिया जाए। तो खड़ा होके ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। और कोई शरई उज़र हो, दिमाग चकरा रहा है, कोई बीमारी है, टांगों में दर्द है, घुटने मोड़ना मुश्किल है, जो आजकल जो बीमारियां लाहिक हो गई हैं, तो ऐसी मजबूरी में चाहे सफ़र हो या हज़र हो, बैठ के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन शरई उज़र के बग़ैर किसी ने अगर बैठ के नमाज़ पढ़ ली है तो उसका लौटाना वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज और वितर की बात कर रहा हूँ मैं।